और देखिए कल को अगर ये कोई अडयाला के चक्कर लगाने की बजाय, लोगों को तकलीफ देने की बजाय, लोगों को एम्बुलेंसों में फंसाने की बजाय, एक तमाशा और जो अजाब है वो क्रिएट करने की बजाय को कंस्ट्रक्टिव काम करें तो इनको भी बुलाया जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। को अच्छा काम करे तो सही ना भाई, अडयाला की मुजावरी करने के और अडयाला के चक्कर लगाने पे कोई नहीं बुलाता भाईजान। वो इजाफा हुआ है और इसमें अल्लाह पाक के बाद जो है वो उन 6 या 8 राफेल्स का शुक्रिया जो हमारे मुल्क में तशरीफ लाए थे और फिर वापस नहीं जा सके। क्या पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसकी कारकर्दगी उस मेरिट पे नहीं आती कि सिंध गवर्नमेंट से किसी को लेके जाया जाता है? देखिए ये तो इन्विटेशन पे है भाई, मैं धक्के से तो किसी को इन्विटेशन मैं तो दिलाने से रही। अब मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि इस दावत से पहले यूएन हैबिटेट की एक पूरी रिपोर्ट है जो उन्होंने पाकिस्तान के इस फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम को स्टडी किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के यूएन में सबमिट हुई, फिर जो है ये इन्विटेशन, इसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है इस प्रोजेक्ट को। अच्छे काम हो रहे होंगे सिंध में भी, मुझे उसके ऊपर मतलब मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने सूबे की बात कर सकती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो प्रोजेक्ट शुरू करती है, अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और लोग उसको सीखना चाहते हैं, उससे जो है वो उसको रेप्लिकेट भी अगर करना चाहें। बाय द वे हमारे तमाम जो दूसरे सूबे हैं वो हमारे हर प्रोजेक्ट्स की जो है वो चीफ मिनिस्टर जो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं केपीके के, वो हर वक्त हमारे इंतज़ामिया के साथ ऑन बोर्ड होते हैं, वो हर प्रोजेक्ट की चीफ मिनिस्टर साहबा की डिटेल्स मांग रहे होते हैं। सिंध भी ऐसे ही है, सिंध भी चीफ मिनिस्टर साहबा के हर जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल मांगता है, हम उनको देते हैं। और देखिए कल को अगर ये कोई अडयाला के चक्कर लगाने की बजाय, लोगों को तकलीफ देने की बजाय, लोगों को एम्बुलेंसों में फंसाने की बजाय, एक तमाशा और जो अजाब है वो क्रिएट करने की बजाय को कंस्ट्रक्टिव काम करें तो इनको भी बुलाया जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। वो भी हमारा सूबा है, हम एक मुल्क है, फेडरेशन यूनिट है, अगर वो भी अच्छा काम करे को अच्छा काम करे तो सही ना भाई, अडयाला की मुजावरी करने के और अडयाला के चक्कर लगाने पे कोई नहीं बुलाता भाईजान। बारी 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 बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि वहाँ पर जब भी किसी से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी जब मुलाकातें की तो जब भी बात होती थी पाकिस्तान के लिए, जब बात नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता था तो सबसे पहले बात ये होती थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और ख़ास तौर पर इस जंग के हवाले से जो पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज हासिल कर चुका है उसको हर जगह पर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सबने जो है वो अप्रिशिएट भी किया और पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है उसके लिए नेक ख्वाहिशात भी जो है वो भिजवाईं। और मैं समझती हूँ कि ये बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान की जो एक रिकग्निशन है, पाकिस्तान की जो पजीराई है उसमें कई 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 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। और इसमें अल्लाह पाक के बाद जो है वो उन 6 या 8 राफेल्स का शुक्रिया जो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए थे और फिर वापस नहीं जा सके। हाँ जी, तो यहाँ पे लगता है कि पंजाब को भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक डेस्टिनेशन पॉइंट बने। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे याद कराने का शुक्रिया। बहुत कुछ होता है जो विस्मृत रह जाता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक मुलाकात जो है उनके मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ भी हुई और उनके साथ जो है एक वर्किंग ग्रुप जो है वो ऑलरेडी वहीं बैठे बैठे जो है वो बना दिया गया था, जिसके अंदर जो टेक्सटाइल के शोबे के अंदर जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान के जो है वो कुछ सपोर्ट जो है वो या वहाँ पर कुछ ट्रेड के इम्कानात जो मौजूद हैं उसके ऊपर बात हुई। फिर जो उनकी वॉल्ट सिटी है जो किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने मॉडर्न और जो अपना पुराना है उसका एक कॉम्बिनेशन जो बनाया, जो मॉडर्नाइजेशन दी है अपने कल्चर को,
उसके ऊपर भी यकीनन जो है वो आगे बढ़ने की बात हुई। फिर जो उनके कल्चर मिनिस्टर के साथ जो है वो भी बातचीत हुई। बहुत जल्द इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी एक MOU साइन करेगा आज़रबाईजान की जो है वो मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तो एग्रीकल्चर के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सीनियर मिनिस्टर को टास्क दिया था, उन्होंने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ जो है वो मीटिंग की। तो जो मैकनाइजेशन का चीफ मिनिस्टर का ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है उसको एनहांसमेंट कैसे दी जा सकती है और कैसे एग्रीकल्चर के शोबे में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो गई। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सालों और महीनों का नहीं, हफ्तों का जो है वो डेडलाइन दी है और हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा जो है वो ये तमाम चीज़ों को एक प्रोडक्टिव शक्ल में लेके जाना है। जी 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 CM साहबा का हर चीज़ पे नोटिस होता है भाई, और उनकी हर चीज़ में नज़र होती है। मेरे पास इसकी मुकम्मल डिटेल मौजूद है, लेकिन मैं चूँकि इसकी इंक्वायरी भी अभी चल रही है, NCCI ने बुला लिया है, तो मैं कोई भी इसके ऊपर कमेंट वैसे नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल दिखाई जा रही है वैसी शायद नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस पर मोहतात तरीके से, बिकॉज दूसरी तरफ एक खातून का मामला है तो इसकी सेंसिटिविटी भी इसलिए ज़्यादा है। लेकिन कतई तौर पर किसी को सेफ करने की, किसी को करने की चीफ मिनिस्टर साहिबा की गवर्नमेंट में गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है और वो दूसरा रुख जो है वो MPA साहब जो है वो ख़ुद वो करेंगे। और मैं सिर्फ इतना मोहतात तरीके से कह सकती हूँ कि ये उनका एक ज़ाती मामला है और ज़ाती मामले को ज़ाती तौर पर देखना चाहिए। आप ये सारी खबरें आज ही ले लेनी है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो ईद के हवाले से पहले भी उन्होंने टास्क दिया था, आपको याद होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ उनकी एक मीटिंग 1 महीना पहले हुई थी और उस पर उन्होंने टास्क दे दिए थे। कल इसका फॉलोअप होगा और इंशाल्लाह ताला जो सुथरा पंजाब ने 2 साल के अंदर अपने लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इंशाल्लाह ताला हर साल वो पिछले साल से बेहतर होता है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल जो पिछले साल से ज़्यादा बेहतर सफाई के अरेंजमेंट्स होंगे, ज़्यादा बेहतर कैटल मार्केट्स को जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल एक नज़र रखे हुए हैं। और कल इंशाल्लाह ताला इस हवाले से उसके ऊपर भी वो जो है वो मीटिंग करने जा रहे हैं। भाईजान, जो परमानेंट सोल्यूशन वो चाहते हैं ना NRO की शक्ल में, वो हमारे पास में नहीं है, वो हम कर नहीं पाएंगे। और दूसरा जो है वो इस मुल्क में अमन सुकून, इस मुल्क के लिए वाहवाही, इस मुल्क के लिए अच्छी खबरें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। सो उन्होंने किसी ना किसी बहाने जो है वो फसाद क्रिएट करना है। अब देखिए, मुलाकातें जब होती थी तब भी क्या होता था, तब भी बाहर निकल कर जो है वो ट्वीट्स, नफ़रत अंगेज़ जहर आलूद ट्वीट्स जो है वो इदारों के सरबराहान के बारे में, कभी जुडिशरी के बारे में, सियासी लोग तो चले, मतलब वो तो हमें तो खैर जैसे ही आदत ही है इनसे, इनकी बदतमीज़ी जो है वो अब तो इनके खुद के लिए इनके गले पड़ी हुई है। इनके आपस में लोग जो हैं वो एक दूसरे को लान तान करते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो उनका मकसद है पाकिस्तान में जो है डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने का। सो वो अडियाला के मुजावर उन्होंने बना के रहना है चीफ मिनिस्टर को भी, और वो धक्के से आपने देख लिया कि बुलवा के उसको जो है वो सारा दिन मुझे ये बताए कि उस सारे दिन में KPK के अवाम के लिए कोई ढंग का काम हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप आज भी जब भी KPK की खबर आएगी, ये जो आज बातें करते हैं सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी यूट्यूबर भी और टाइगर साफ़ी भी, इनसे कोई नहीं पूछता कि जो KPK के अंदर अरबों रुपए की करप्शन की बात आती है उस पर बात क्यों नहीं करते। अभी जो एक्सटेंशन हुई है कैबिनेट में उसके ऊपर 1500 तरह की बातें आ रही हैं, मुझे नहीं पता वो दुरुस्त है कि नहीं। वो पैसों की बातें हो रही हैं, पता नहीं इतने पैसे दिए गए। अब वो उनके जो भाई हैं
उनकी फैमिली जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, उसके बारे में बातें हो रही हैं कि अब मैं मतलब इतना कुछ है हमारे पास जो है नफ़रत की सियासत का टाइम नहीं है, हमारे पास फसाद और इंतशार का टाइम नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने जैसे मैंने इसलिए गुजारिश की कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स पे बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने पाकिस्तानियत की बात की, उन्होंने इनके लीडर की तरह जाके नहीं कहा था मैं रोटी बंद कर दूंगा, मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलाना नहीं करूंगा। हमारा ये मतमा नज़र नहीं है। पाकिस्तान को, पंजाब को इस वक्त खिदमत की सियासत की ज़रूरत है, जो अल्लाह के फजल से जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब करने की कोशिश कर रही हैं। लास्ट चीफ मिनिस्टर ने उसकी रिपोर्ट ले ली है, जैसे उसके ऊपर कोई एक्शन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। नो नो ऐसी कोई बात कतन नहीं है। प्लीज खुदा के वास्ते इस किस्म की मुबालगा आराइयों से काश्तकार को भी नुकसान होता है और जो ये होर्डर्स हैं ये उसका फायदा उठाते हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट से ज़्यादा गंदम मौजूद है। हम एक गंदम के साथ एक माला माल किस्म का पंजाब है जो बाकी सूबों को भी जो है वो गंदम देते हैं। सो ऐसी कोई भी बात भी, ये बात बाय द वे आपने पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको याद है दिसंबर जनवरी में भी मुझसे ये सवाल होने लगी है जी, मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी भाई ऐसी बातें ना करें। इस किस्म की सवालात से भी जो है वो खामखा मार्केट में पैनिक फैलता है। बहुत शुक्रिया।